सो हेलो गाइस, की हालचाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। तो ये बिगनर सीरीज़ का हमारा आखिरी पार्ट होगा, आखिरी वीडियो होगी हमारी बिगनर सीरीज़ की, क्योंकि हमने सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो कवर कर लिए। शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप, बाइसेप, बैक्स, लेग्स, ठीक है। तो ये सब हमने सारा कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके सबसे पहले देखो उन्हें, फिर इस वीडियो पे आना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, आज हम वर्कआउट दिखाने जा रहे हैं अपने एब्स का एंड फोर आर्म्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एब्स और फोर आर्म्स का वर्कआउट है वो आप अपने अपने हिसाब से अपने जो भी आपका स्प्लिट है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करता हूँ, तो उसमें मैं ऑल्टरनेट डेज पे ले लेता हूँ। एक दिन एब्स, एक दिन फोर आर्म, एक दिन एब्स, एक दिन फोर आर्म्स, ठीक है। तो हफ्ते में 2 बार लेता हूँ मैं, इससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि ये भी एक मसल्स है जिनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। हाँ, हालांकि है ये छोटी मसल्स, बट रेस्ट तो इन्हें भी चाहिए। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो 2 बार से ज़्यादा नहीं, 2 बार से ज़्यादा का नहीं है। आपको लेना है, आप जा भी सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, जैसी आपकी रिकवरी हो, जैसा आपका रिकवरी रेट हो, स्लीप क्वालिटी हो, उसके हिसाब से आप करो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एब्स का वर्कआउट। तो दोस्तों, जो एब्स का हमारा सबसे पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी क्रंचेस। तो आपको एक मैट ले लेनी है, उस पर आपको इस तरीके से लेट जाना है, अपने पैरों को इस तरीके से फोल्डेड में रखना है, ठीक है। नीज से फोल्ड रखना है पैरों को, और ये ध्यान देना है कि आपके जो पैर है, जो आपके फुट है, वो जमीन से उठने नहीं चाहिए क्रंचेस करते टाइम। अब जनरली लोग गलती क्या करते हैं, जो बिगनर्स हैं वो गलती क्या करते हैं कि वो इस तरीके से लगाते हैं क्रंचेस, जो कि बिल्कुल भी सही फॉर्म नहीं है। इससे आपके क्रंचेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक दूसरी गलती क्या करते हैं कि फॉर्म तो ठीक होती है, बट वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। जैसे ये है, तो ये इस तरीके से एकदम ऊपर उठ जाते हैं। ये भी एक गलत फॉर्म है क्रंचेस का, ठीक है। आपको क्रंचेस में करना क्या है कि आपको अपनी लोअर बैक को ही बेंड कराना है इस तरीके से। ये देखो, कुछ इस तरीके से, बस इतना आप अगर जाओगे तब भी आपके एब्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच मिलेगा आपको अपने एब्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्रंचेस लगाने हैं। अपने हाथों को पीछे रखो, या फिर आप अपने हाथों को इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो। इससे कुछ मैटर नहीं करता कि आपका इम्पैक्ट कैसा आएगा एब्स पे। आप कैसे भी अपने हाथ रख सकते हो, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल फील हो। अब जैसे कई लोग होते हैं वो ऐसे नहीं लगा पाते, ठीक है। जो बिगनर्स होते हैं जनरली, जिनका कोर स्ट्रांग नहीं होता, वो अपने हाथ पीछे करके नहीं लगा पाते, ठीक है। तो आप हाथ को ऐसे रख लो है, और एक सपोर्ट अगर लेना है तो इस तरीके से हाथों को रख लो, ताकि जब आप उठो तो आपको एक एक स्लाइड सा, मतलब एक होता है ना, थोड़ा सा पुश मिल जाए, जिससे कि आप अच्छे से लगा सको। तो ये आपके ऊपर है, आपको कैसे रखना है। इम्पैक्ट सारे ही तरीकों में सेम है, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई आपसे कह रहा है कि इस तरीके से ज़्यादा आएगा, इस तरीके से कम आएगा, इम्पैक्ट हर तरीके से, किसी भी तरीके से आप करो, चाहे ऐसे या फिर ऐसे, हर वे में इम्पैक्ट सेम ही होगा, इम्पैक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्रंचेस लगाने हैं। अब जैसे मेरे को कंफर्टेबल होती है कि मैं अपने हाथों को इस तरीके से, अपने फिंगर टिप्स को अपने ऐसे फोरहेड पे रखता हूँ, तो इस तरीके से मैं ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच फील कर पाता हूँ अपने एब्स मसल्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्रंचेस परफॉर्म करने हैं। इसके आपको 3 सेट्स लेने हैं, 10 to 12 रेप्स, या आप रेप्स ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसमें वेट का कुछ मैटर नहीं होता, क्योंकि ये बॉडी वेट एक्सरसाइज है। तो आपको फेलियर तक ले जाना है। जैसे आप 10 to 12 रेप्स होते हैं, कंट्रोल मूवमेंट में लगाओगे, तो 10 to 12 रेप्स में ही आपके जो एब्डोमिनल मसल्स है वो भर जाएंगे, पंप हो जाएंगे अच्छे खासे। तो और किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसको 15 रेप्स लग सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, बट फेलियर तक जाना है इसमें। इसका की पॉइंट यही है कि आपको फेलियर तक जाना है, ठीक है। तो ये है हमारे क्रंचेस। दोस्तों, आप एक और तरीके से क्रंचेस लगा सकते हो, जैसे कि बिगनर्स है जिनसे नहीं लगते हैं उस फॉर्म में, जैसे मैंने पहले बताई, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। इससे इम्पैक्ट थोड़ा सा लो आता है, बट इससे क्या होता है कि आप जो है अपने एब्स पे अच्छे से काम कर सकते हो, जिससे कि आपका जो कोर मसल है वो स्ट्रांग होगा, और फिर आप धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हो उस फॉर्म पे, जैसे मैंने बताया था पहले, ठीक है। तो करना क्या है इसमें कि कुछ इतने हाइट का, जैसे आपके जिम में टायर हो, या फिर आपके जिम में कोई बेंच हो, टायर नहीं है तो बेंच भी चलेगा, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो इतनी हाइट की हो, उस पर आप अपने नीज से आगे के पैर टिका दो इस तरीके से, ठीक है। एंड देन क्रंचेस परफॉर्म करो। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो मैंने पिछली फॉर्म बताई क्रंचेस की, उसमें अगर आप इतना भी जाओगे तब भी इम्पैक्ट आपको पूरा मिलेगा। बट इसमें क्या है, क्योंकि आपके जो हिप्स है वो थोड़े से एलिवेट हो गए हैं, उठ गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा ऊपर जाना पड़ेगा, पूरे इम्पैक्ट के लिए, पूरे कॉन्ट्रैक्शन, अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कुछ इस तरीके से देख, इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्रंचेस भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो, आपसे वो क्रंचेस नहीं लगते हैं जो मैंने पहले बताए हैं, ये भी एक तरीका है क्रंचेस लगाने का, ठीक है। अभी चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है माउंटेन क्लाइंबर्स, ठीक है। माउंटेन क्लाइंबर
एक तरीके की एब्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है, आपको इतना ही ऊंचा या फिर आप स्टेपर भी यूज़ कर सकते हो, कोई बेंच भी यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा बेंच मत यूज़ करना, क्योंकि बेंच की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इतने हाइट का कुछ यूज़ कर लो, मैक्सिमम इतने हाइट का, इससे नीचे आप ले सकते हो। और ज़मीन की हाइट का नहीं लेना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको आप स्टेपर भी यूज़ कर सकते हो। करना क्या है कि अपने पाम्स को आपको इस पर टिकाना है, अपने लेग्स को पीछे कर लेना है, मतलब कि अपनी बॉडी कुछ पुशअप्स के फॉर्म में लेके आनी है। एंड देन अब जनरली लोग गलती क्या करते हैं पता है, वो इस तरह करते हैं, इस तरह माउंटेन क्लाइंबर करते हैं। देखो ये एक टेक्निक है, जो ये गलती है वो कोई और एक्सरसाइज है, ठीक है। और जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं वो दूसरी एक्सरसाइज है। उसको परफॉर्म कैसे करते हैं कि जैसे ये है, अब जैसे नॉर्मल आप रनिंग करते हो उस तरीके से आपको रनिंग करनी है, बस आपको इस तरीके से ऐसे नहीं करना, आपको इस तरीके से रनिंग के फॉर्म में माउंटेन क्लाइंबर्स परफॉर्म करने हैं, इस तरीके से। तो इसके आपको 3 सेट्स लेने हैं, टिल फेलियर आपको ट्रेन करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज है एब्स की, वो है लेग रेजेस। करना कैसे है इसे, एक इस तरीके का पुलअप बार हर जिम में होता है, उस आपको होल्ड करना है इस तरीके से। क्लोज वाले बार को होल्ड नहीं करना, वाइड बार को होल्ड करना, ठीक है, ताकि आपको बेटर स्टेबिलिटी मिल सके। एंड अपनी बॉडी को पूरा धीरे धीरे हैंग करा देना हैंड्स पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपनी पूरी बैक स्ट्रेट रखनी है। यहाँ पे याद रखना, मेरा बैक स्ट्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको चेस्ट अप करना है, क्योंकि अगर आप चेस्ट अप करोगे आपके शोल्डर एंगेज हो जाएंगे, क्योंकि आप हैंगिंग पोजीशन में हो, तो वो इंजरी आपको दे सकता है। आपको करना क्या है कि चेस्ट अप नहीं करना है, बट बैक को कर्व नहीं करना है, बैक स्ट्रेट रखनी है इस तरीके से। एंड अपने नीज को स्लाइड बेंड करते हुए इस तरीके से हैंगिंग लेग रेजेस परफॉर्म करने हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है जो इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से बॉडी को इस तरीके से बॉडी को बहुत ज़्यादा स्विंग कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो तो आपके लैट मसल्स भी एंगेज हो जाते हैं, आपके शोल्डर मसल्स भी एंगेज हो जाते हैं ड्यू टू स्विंग, और आपके एब्डोमिनल पे उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ पाता। आपको स्ट्रिक्ट रखना है अपनी बैक को, अपने सिर्फ हिप फ्लेक्सर्स और अपने लोअर बैक से आपको बेंड होना है पूरा। अपने नीज को स्लाइड बेंड करते हुए आपको क्रंचेस, रिवर्स क्रंचेस एक तरीके से परफॉर्म करने हैं, बट हैंग होकर, इसीलिए इसको कहते हैं हैंगिंग लेग रेजेस। तो इसके भी आपको 3 सेट्स लेने हैं। अब जनरली इसमें जल्दी फेलियर आ जाता है, क्योंकि आप हैंगिंग पोजीशन में होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, जो फ्रिक्शन आपके एब्स पे लगता है, जो रेजिस्टेंस आपके एब्स पे लगता है, इसके वजह से आपको इसमें जो फेलियर है वो जल्दी आ जाता है। तो अपने हिसाब से करो, 7 to 8 रेप्स निकल रहे हैं, कोई बात नहीं, उतने ही निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 3 सेट्स इसके परफॉर्म करो। अब जैसे आप मान लो कर रहे हो हैंगिंग लेग रेजेस, है ना, अब बिगनर हो आप तो एक साथ तो लगा पाओगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जो कि बहुत कॉमन भी है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप कर रहे हो, मैंने 3 रेप ऐसे ऐसे करके निकाले, अब मेरे ज़्यादा पंप हो गए एब्स और मैं उसके बाद रेप्स नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मैं पॉज ले लूँगा, मैं 1-2 सेकेंड का पॉज लूँगा, देन वापस से मैं अपने सेट्स परफॉर्म करूँगा। और फिर अगर मेरे पंप हो गए मसल्स, ऑब्वियसली पंप होंगे जिससे कि नहीं लगा पा रहा हूँ मैं, फिर मैं पॉज लूँगा, फिर मैं करूँगा। इस तरीके से मैं अपना सेट फेलियर तक रीच कर पाऊँगा। तो ये ट्रिक्स अप्लाई करो, ये ट्रिक्स यूज़ करो हैंगिंग लेग रेजेस में, ठीक है। और ये एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ऑप्टिमल एक्सरसाइज है एब्स के लिए। अगर इसे आप करते हो, मैं खुद पर्सनली इसे करता हूँ, आज करीबन 5 साल मेरे को हो चुके हैं ट्रेन करते हुए खुद को। मेरा एब्स का ऐसा एक भी सेशन नहीं होगा जिसमें मैंने हैंगिंग लेग रेजेस परफॉर्म ना किए हों। बहुत ऑप्टिमल एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है अगर अच्छे से करो तो ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज हैंगिंग लेग रेजेस, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज पे। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है केबल क्रंचेस। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है कि एक मैट ले लो, उस पर अपने नीज पे बेंड हो जाओ, एक रोप लगा लो फंक्शनल ट्रेनर पे, ठीक है, एंड इस तरीके से आपको कुछ फॉर्म रखनी है। अब लोग इसमें करते क्या है कि वो अपने हिप्स को इस तरीके से पीछे लेके आते हैं, जिससे कि इम्पैक्ट जो है जितना मिलना चाहिए एब्स पे केबल क्रंचेस का वो नहीं मिलता। आपको करना कैसे है कि आपको नीज से हिप्स तक का एरिया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में लॉक रखना है, ये पीछे नहीं जाना चाहिए, ये यहीं पे फिक्स हो जाए, आपके लेग्स फिक्स रहे एक जगह। फिर केबल को होल्ड करो एंड अपने जो एल्बोज हैं आपके उनको थोड़ा सा स्लाइड बेंड करो एंड
फिर क्रंच करो इस तरीके से। अब इसमें देखो मेरा जो हिप्स है वो पीछे नहीं जा रहा, मेरे हिप्स एक जगह लॉक है, मेरे लेग्स एक जगह लॉक है। अब जब आप ऊपर आओगे तो लोग ऐसे ही ऊपर आ जाते हैं, आपको ऊपर ऐसे नहीं आना। आपको ऊपर कैसे आना है कि जब आप ऊपर आओगे तो अपने हेड को थोड़ा सा आगे लाते हुए, अपनी लोअर बैक को कर्व करते हुए, लोअर बैक पे कॉन्ट्रैक्शन करते हुए और एब्डोमिनल स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से ऊपर आना है आपको, इस तरीके से, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपके एब्डोमिनल्स पे। फिर क्रंच करो एंड देन वापस इसी तरीके से ऊपर आना है, क्रंच स्ट्रेच। तो कुछ इस तरीके से आपको केबल क्रंचेस परफॉर्म करने हैं। इसके भी आपको 3 सेट्स लेने हैं। वेट आप ऐसा लगा लेना, इसमें वेट मैटर करता है, ठीक है। इसमें आपकी जो रेप्स है वो मैटर नहीं करते, इसमें आपको वेट ऐसा लगाना है कि आप 10 to 12 रेप्स मैक्स निकाल पाओ, ठीक है। तो ये थे हमारे केबल क्रंचेस और ये थी एब्स की आखिरी एक्सरसाइज, क्योंकि 4 एक्सरसाइज ही बहुत है आपके एब्स के लिए ट्रेन करने के लिए। अगर आप हफ्ते में 2 बार भी कर रहे हो तो आप 8 बार ट्रेन कर रहे हो एब्स को अपने, जो कि मोर देन इनफ है। तो अभी हम चलते हैं अपने फोर आर्म्स की एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों फोर आर्म्स की हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होगी रिस्ट कर्ल्स। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है आपके जिम में तो वो भी मैं बताऊंगा कि आप रिस्ट कर्ल्स बिना मशीन के भी कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर जिनके जिम में ये मशीन है तो वो इस तरीके से उनको अपने हाथों को इस पैडिंग पे प्लेस करना है। अब लोग जनरली क्या करते हैं कि अपनी जो रिस्ट है वो बहुत ज़्यादा आगे रख लेते हैं, यहाँ इस तरह पोजीशन में करते हैं, जिससे कि जो लोड है उनके रिस्ट के बोन पे ज़्यादा आने लग जाता है, इम्पैक्ट बोन पे ज़्यादा आ जाता है, जॉइंट्स पे ज़्यादा आ जाता है, जो कि सही नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको अपना रिस्ट जॉइंट जो है वो पैडिंग के एज पे रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्लेस करना है, बार को होल्ड करो, फिर इस तरीके से अपने हाथों को प्लेस करो। एंड जब आप रिस्ट कर्ल्स करोगे तो ये तो कर्ल्स हो गए हमारे, है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये तो सब जनरली सही करते हैं। जब आप एक्सटेंशन पे जाओगे, मतलब जब आप स्ट्रेच पे जाओगे, तो आपको अपने फिंगर्स यूज करते हुए पूरा एक्सटेंड करना है अपने फोरआर्म मसल को एंड देन वापस कॉन्ट्रैक्ट। इससे आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिलता है। अगर नॉर्मल वेरिएशन से एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिलता है आपको फोर आर्म्स में, जिससे कि आपके फोर आर्म्स और बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो ये है हमारे रिस्ट कर्ल्स, इस तरीके से रिस्ट कर्ल्स को परफॉर्म करना है। तो इनके भी इसके आप 3 सेट ले लो, तो इसके आप 3 सेट ले लो, वेट वही रखना है जिससे कि आपको 10 to 12 रेप्स मैक्स निकल पाए। इससे ज़्यादा वेट मत लगाना, क्योंकि फिर 4 से 5 रेप का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे रिस्ट कर्ल्स। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है हमारी वो है रिस्ट एक्सटेंशन। उसको कैसे करना है कि एक तो वेट अपने हिसाब से लगाना, क्योंकि रिस्ट एक्सटेंशन में मैं ज़्यादा वेट लगा नहीं पाता हूँ, मेरे रिस्ट जो प्रॉपर फॉर्म है वो नहीं बन पाती, तो मैं वेट हमेशा लाइट रखता हूँ रिस्ट एक्सटेंशन के केस में। लोग कहेंगे कि आपके फोर आर्म्स वीक होंगे, तो फोर आर्म्स वीक नहीं है मेरे भाई, सबकी अपनी अपनी मोबिलिटी, सबकी अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है हर एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की। तो आपको अपने हिसाब से वेट चूज करना है। अगर आप हैवी लगा पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाओ। अभी रिस्ट एक्सटेंशन में भी सेम ही रहेगा, सेम ही हैंड प्लेसमेंट रहेंगे। इसी तरीके से अपने जो आपके रिस्ट जॉइंट है उनको पैडिंग के एज पे रखना है बट इस टाइम पे आपको अपने हाथों को उल्टा रखना है। हमने पहले हाथ कर्ल्स में ऐसे रखे थे, एक्सटेंशन में हमें ऐसे रखने हैं। बार को होल्ड करना है एंड पूरा कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच के साथ हमें परफॉर्म करना है। अब एक्सटेंशन में ये ध्यान देना है कि हमें फिंगर्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फिंगर्स का यूज़ करोगे तो आपके अगेन जॉइंट्स पे असर आने लग जाएगा, तो वो आपको नहीं करना है, वो आपको अवॉइड करना है एक्सटेंशन में, वो करना है आपको सिर्फ कर्ल्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिस्ट एक्सटेंशन परफॉर्म करना है। स्लो रेप्स परफॉर्म करो, वेट को इंक्रीज करते जाओ, 3 सेट्स लो इसके, वेट ऐसा रखो जिससे आपके 10 to 12 रेप्स मैक्स निकले, आपको बहुत बेहतर इफेक्ट मिलेगा आपके फोर आर्म्स पे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एक्सटेंशन और कर्ल्स, जिनके जिम में ये मशीन नहीं है उनको कैसे करना है वो बताते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि जिनके जिम में रिस्ट कर्ल्स और एक्सटेंशन की मशीन नहीं है वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उस एक्सरसाइज को। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके की एक फ्लैट बेंच ले लेनी है। अगर फ्लैट बेंच नहीं है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, जो बेंच प्रेस होती है आपकी, जो चेस्ट प्रेस वाली बेंच प्रेस होती है, उस बेंच पे भी आप परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि वो भी फ्लैट ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेंच ले लो, फिर एक बाइसेप्स रॉड ले लो, उसमें आप वेट अपने अकॉर्डिंग लगा लो, है ना। उसके बाद रिस्ट कर्ल्स की जो फॉर्म होती है हमने जो मशीन पे रखी थी वैसे ही रखनी है फॉर्म। बार को ग्रैब करो, अपने जो रिस्ट जॉइंट्स हैं उनको सीट के एज पे रखो, फिर जब आप स्ट्रेच पोजीशन में जाओगे तो अपने फिंगर्स का यूज करके एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच प्रोवाइड कराओ अपने फोर आर्म्स पे और फिर कॉन्ट्रैक्शन। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है और
एक्सटेंशन में भी सेम ही केस है, अपने जो रिस्ट जॉइंट्स हैं आपके उनको एकदम एज पे रखना है एंड देन एक्सटेंशन परफॉर्म करना है। तो इसके आपको 3 सेट्स लेने हैं, सेम रेप रेंज 10 to 12 रेप्स मैक्स, वेट ऐसा लेना है कि 10 to 12 रेप्स ही निकले फॉर बेटर हाइपरट्रॉफी, फॉर बेटर मसल ग्रोथ। ठीक है, तो ये थी हमारी रिस्ट कर्ल्स एंड रिस्ट एक्सटेंशन विद मशीन एंड विदाउट मशीन। अभी हम चलते हैं रिस्ट की एक ऐसी एक्सरसाइज पे जो कि जनरली लोग जो बिगनर्स हैं उनको पता नहीं होता, इस वजह से वो करते नहीं है। मैंने इंटरमीडिएट को भी करते नहीं देखा है, मतलब समझ सकते हो कि इग्नोर ही करते हैं उस एक्सरसाइज को, या तो हो सकता है पता ना हो या तो पता होगा करते नहीं होंगे। तो चलते हैं हम उस एक्सरसाइज पे। आपको क्या करना है कि आपको जो डंबल है वो अपने अकॉर्डिंग ले लो, जैसे कि मैं जनरली लेता हूँ 10 kg से, आप अपने अकॉर्डिंग ले लो। बिगनर हो तो आप 5 kg से स्टार्ट करो, इंटरमीडिएट हो तो 7.5 ले लो, जिस तरीके की आपकी स्ट्रेंथ हो उस तरीके से ले लो आप डंबल। अब डंबल लेने के बाद ऐसे सीधे खड़े हो जाओ चेस्ट अप करके, उसके बाद अपने एल्बोज को इस तरीके से बेंड कर लो और फॉरवर्ड ले आओ अपने हाथ। अब आपको कुछ इस तरीके से अपने हाथों को ट्विस्ट करना है डंबल को पकड़ते हुए। लोग इस तरीके से करते हैं, मैंने लोगों को इस तरीके से करते देखा है, नीचे डंबल कर देंगे इस तरीके से करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें आपका जो वेट है वो ग्रेविटी के लाइन में ही जा रहा है, तो इससे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप अपने एल्बोज बेंड कर लोगे तो अब मेरे बाइसेप्स पे भी लोड आ रखा है और फोरआर्म से भी लोड आया हुआ है, मतलब कि जो इम्पैक्ट है वो और अच्छा होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको रिस्ट ट्विस्ट परफॉर्म करने हैं। इसके आपको 10 to 12 रेप्स लेने हैं, वेट उतना लेना है कि आपके 10 to 12 रेप्स निकले। ठीक है, तो ये हमारे फोरआर्म ट्विस्ट। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है भाई, करके देखो, आपके ओवरऑल जो फोरआर्म है वो बहुत अच्छे से पंप हो जाते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी फोरआर्म्स एंड एब्स की एक्सरसाइजेस एक बिगनर लेवल पे, कि बिगनर हो तो आपको किस तरीके से परफॉर्म करनी है, क्या फॉर्म रखनी है और कितने रेप रेंज और कितने वेट के साथ परफॉर्म करना है। मैं सच बताऊं तो ये सिर्फ बिगनर के लिए नहीं है, इवन मैं खुद अभी तक प्रेजेंट तक, जब से मैंने जिम स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए मेरे को, तो तब से लेके अब तक मैं यही एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता हूँ, चाहे वो फोरआर्म्स की हो या फिर एब्स की। तो आप इसको परफॉर्म करो, बहुत ही ऑप्टिमम एक्सरसाइजेस है, मसल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छे से होगी अगर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे और अच्छी डाइट पे रहोगे तो दोस्तों ये थी हमारी फोरआर्म्स एंड एब्स की एक्सरसाइज एक बिगनर लेवल पे, एक बिगनर के लिए कि उसको कैसे परफॉर्म करनी है, क्या रेप रेंज रखना है, क्या फॉर्म रखनी है, मैंने सारा कुछ आपको इसमें डिटेल में बताया। ठीक है, आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और कमेंट में आकर जरूर बताना कि आपको कैसी लगी एक्सरसाइजेस, कैसी लगी ये वीडियो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक इन्फॉर्मेशन और गाइस, हमारी बिगनर सीरीज हो चुकी है खत्म। ठीक है, हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिए, शोल्डर, चेस्ट, बैक, एब्स, बाइसेप, ट्राइसेप, फोरआर्म्स, ठीक है, और लेग्स भी हमने कवर कर लिया, सारी एक्सरसाइज हमने कवर कर ली। बिगनर सीरीज हमारी खत्म हो गई है। हमारी नेक्स्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट होने वाली है, वो है वर्स्ट टू बेस्ट, मतलब कि हम एक एक मसल ग्रुप पकड़ेंगे, लाइक शोल्डर को पकड़ेंगे। कुछ एक्सरसाइजेज जो होती हैं लोग लगाते हैं बट उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो उस तरीके की कुछ एक्सरसाइज ढूंढ के जो वर्स्ट होती हैं, जो आपके शोल्डर जॉइंट्स के लिए अच्छी नहीं होती या किसी भी मसल के लिए अच्छी नहीं होती, जॉइंट के लिए अच्छी नहीं होती है ना, उन तरीके की एक्सरसाइज ढूंढ के आपको बताएंगे कि ये आपको नहीं करनी चाहिए, और उससे बेस्ट भी एक्सरसाइज बताएंगे कि उनकी जगह पे आप क्या कर सकते हो। तो वो हमारी सीरीज वर्स्ट टू बेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली सीरीज में, वर्स्ट टू बेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।